ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएफ अकाउंट में कुछ % अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उतनी ही अमाउंट कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, जिस पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और रिटायरमेंट या रोजगार छोड़ देने के बाद यह पूरा पैसा कर्मचारी को दे दिया जाता है। जब से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ के बदलावों के बारे में बताया है, उसके बाद से ही लोगों के बीच इन बदलावों को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो आइए एक एक करके इन बदलावों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, पीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के लिए पहले जो 13 जटिल नियम थे उनको घटाकर अब सिर्फ 3 कैटेगरी बना दिया गया है। फर्स्ट, इनिशियल नीड्स जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी। सेकेंड, हाउसिंग नीड्स। थर्ड, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इस विशेष परिस्थिति में राशि निकासी के समय अब कर्मचारी को कारण बताने की जरूरत नहीं है। पहले इस कारण बताने के चक्कर में कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। सेकेंड, अब आप शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसा निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा शादी और शिक्षा सब मिलाकर 3 बार ही था। थर्ड, अब कर्मचारी सर्विस के 12 महीने पूरे होने के बाद ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पहले यह लाभ 5-6 साल नौकरी करने के बाद मिलती थी। फोर, अब कर्मचारी बिना डॉक्यूमेंट के घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। उमंग ऐप और ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट में खुद से क्लेम कर सकते हैं। यह सारा प्रोसेस ऑटो सेटलमेंट पे होता है। 5, अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से एलिजिबल अमाउंट का 100% अमाउंट निकाल सकते हैं और 25% अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत है, जिस पर 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन यहीं पर है कि जब 100% अमाउंट निकाल सकते हैं तो फिर यह 25% अमाउंट मेंटेन करने का क्या मतलब है। तो देखिए, 100% अमाउंट का 25% अमाउंट आपको पीएफ अकाउंट में मेंटेन करना है। उसके बाद 75% अमाउंट बच जाते हैं। इस बचे हुए 75% अमाउंट को आप पूरा यानी 100% निकाल सकते हैं। नंबर 6, पीएफ निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। वहीं पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अब अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं या वह बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे 12 महीने के बाद ही पीएफ से पूरा पैसा निकालने की अनुमति मिलेगी। उसी प्रकार पेंशन स्कीम से पैसा निकालने के लिए उन्हें कम से कम 36 महीने तक बेरोजगार रहना होगा। कर्मचारियों को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ेगा? तो इसके जवाब में ईपीएफओ का कहना है कि कई लोग पीएफ को जल्दी निकाल लेते हैं, जिसके कारण रिटायरमेंट के समय उनके पास कुछ बचत नहीं रहता है। सरकार चाहती है कि पीएफ को लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग के रूप में रखा जाए। ईपीएफओ का डेटा दिखाता था कि कई लोग बार बार पीएफ निकालते थे, जिससे पेंशन और ब्याज दोनों पर असर दिखता था। इसीलिए ईपीएफओ ने ऐसा कदम उठाया है। अब शायद आपको ईपीएफओ के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पीएफ के यह बदलाव आपको कैसे लगे, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।